वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम कलश यात्रा निकली थी और आज राजा दक्ष, भोले बाबा, सती, कालका मैया का पाठ हुआ था। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तोमोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने अपने गुरु महाराज की देखेंगे मैं कभी। और गुरु तुम्हें तुमको उनके आसन पे तुम रोबिगा तुमको उनके आसन पे तुम रोबिगा।
तुम सब क्यूटी गुल्लक 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 है गुल्लक ओ ओ ओ गुल्लक क्या हो गया गुल्लक को गुल्लक को क्या हो गया ओ खाना खा लिया गुल्लक ने खा लिया अगर दोनों हाथ है आपके पास तो ताली बजा लो, अगर किसी के पास एक है तो एक से बजा लो, बजाओ तालियां जोर से। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ताली में बजाओ और मुंह से बोलो, ये आवाज मुंह बोलने के लिए है, बोलिए आप। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। और मेरे को कहना है, देर से मैंने तो आपको कहना है, क्या बता तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वस्ति न इंद्रो गदकर्वाः स्वस्ति नरो विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे से दूर सोहे मुझे की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी
चारी गुनारी माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी बात सिंदूर सोहे मूसे की सवारी मैया तुम्हें बुलाए ओरे मैया तुम्हें बुलाए और घोड़ा तुम्हें बुलाए मेरा तुम्हें बुलाए कह के ललना तुम्हें बंदना तुम्हें बंदना चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा कहा गया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा एक बार त्रेता युग मानी शंभु गए कुंभज एक बार की बात है त्रेता युग में कुंभज ऋषि ने अपने आश्रम में कथा रखी कथा का अनुष्ठान किया है और उस कथा को श्रवण करने के लिए सभी स्थानों पर निमंत्रण भेजा गया हर स्थान पर निमंत्रण भेजा गया जिस प्रकार से यहाँ पर कथा का प्रावधान हुआ और सभी को निमंत्रण भेजा गया किसी को प्रत्यक्ष रूप से और किसी को अप्रत्यक्ष रूप से तो उसी प्रकार से कुंभज ऋषि ने भी जब अपने आश्रम में और जो उसके चपेट में आ जाते हैं वो धर्म कार्य नहीं कर पाते हैं रुक जाते हैं और जो उसके चपेट से बाहर हो जाते हैं वो धर्म कार्य के लिए आगे आते हैं आगे बढ़ते हैं भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं ये कलयुग का प्रभाव उधर त्रेता युग में बार बार भोले बाबा कह रहे हैं सती से कि चलो कथा सुन करके आएंगे लेकिन सती के मन में वही भावना है कि वो तो छोटे से कथावाचक भाई भोले बाबा कह रहे हैं कि छोटे नहीं हैं क्योंकि कहा भी गया है कि सत सही के धोरे ज्यो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर जो देखने में छोटे होते हैं वो घाव गंभीर करते हैं गहराई की बात करते और रही बात कुंभज ऋषि की तो कुंभज ऋषि अपने आप को छोटा मानते हैं और जो छोटा होता है कुंभज कहते हैं घड़े को यानी कि जो अगस्त ऋषि हैं उनका मुख्य नाम क्या अगस्त ऋषि जिनको कुंभज ऋषि कहा जाता है वो अपने आप को कुंभ मानते हैं घड़ा मानते हैं घड़ा तो सबने देखा है अब देखिए समुद्र कितना बड़ा होता है अथाह जल होता है समुद्र के अंदर लेकिन अथाह जल होने के बाद भी वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता लेकिन घड़ा छोटा सा होता है और सबकी प्यास बुझाता है जो जल समुद्र में है अथाह जल है लेकिन उस जल को अगर घड़े में रख दिया जाए तो वही जल मधुर हो जाता है तो इसलिए अगस्त ऋषि अपने आप को छोटा मानते हैं शिव संकल्प कीन बड़े भाई शिव संकल्प कीन बड़े भाई
आज विचार कर रहे कि सती ने रूप किसका धारण कर लिया? सीता का। और भोले बाबा सीता को अपनी माता मानते हैं। तो विचार किया कि इन्होंने हमारी माता का रूप धारण किया है। और जब माता का रूप धारण कर लिया तो विचार कर रहे कि अब हम सती के साथ अगर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो मिटाई भक्ति पथ हो या नीति, कि भक्ति पथ मिट जाएगा।